Good morning, students. Today we will study Geography, Chapter 4, Maps. You have learned in the previous chapter about the advantage of a globe. हमने देखा था previous chapter में कि globe क्या होता है. globe से हमको देखो, आपको पता है कि जब हम globe को पता चलता हमको कि रोटेशन कैसे होता है. हमने देखा कि रेवोल्यूशन कैसे होता है, अर्थ कैसे घूमता है. ये चीज़ें हमने ग्लोब से देखी. और हमने देखा कि ग्लोब में हम पूरे सब कॉन्टिनेंट्स हो, वर्ल्ड हो, पूरे वर्ल्ड का नक्शा हमको उसमें दिखता है. हमने देखा ना. ग्लोब हैज अ इल्यूमिनेशन एज वेल. लिमिटेशन ग्लोब, हाउएवर द ग्लोब हैज लिमिटेशन एज वेल. उसके एडवांटेज हमने देखे कि हम उससे रोटेशन सीख पाए. हमने उससे रेवोल्यूशन देखा कि किस तरीके से रिवॉल्व होता है. और ग्लोब का एक ये है कि वो स्मॉल हम उसको कैरी नहीं कर पाते. हम कुछ उसके लिमिटेशन भी हैं. और क्या हम उसको कैरी करके ले जा सकते हैं? हमेशा नहीं ले जा सकते हैं. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. जब हमको पूरे पृथ्वी के बारे में पढ़ना है, पूरे अर्थ के बारे में, है ना, तब हम ग्लोब का यूज कर सकते हैं. क्लियर? बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली द पार्ट ऑफ अर्थ, यदि हमको अर्थ का एक टुकड़ा के बारे में पढ़ना है, जैसे हमको इंडिया के मैप के बारे में, इंडिया के बारे में पढ़ना है, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है उसमें. एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, हमें किसी गांव के बारे में, किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, किसी कंट्री के एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में पढ़ना है, तो उसमें हमको ग्लोब में वो नहीं पॉसिबल है. इट इज अ लिटिल अप इन सच सिचुएशन वी यूज मैप. ऐसे सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं? मैप्स यूज करते हैं. A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on the flat surface or a part of it drawn on flat surface according to the scale. मैप क्या है? मैप, अब देखिए, ग्लोब को भी हम कैरी नहीं कर सकते, बट मैप क्या है? मैप्स आर यूजफुल फॉर वेरियस पर्पस. मैप्स क्या है? बहुत सी चीज़ों के लिए यूज हो सकता है. मैप स्मॉल एरियाज को भी शो करता है. स्मॉल एरिया, एक छोटे से गांव का भी हम मैप बना सकते हैं ना, एक स्टेट का भी मैप हम बना सकते हैं. सो मैप शोज स्मॉल एरियाज एंड न्यू फ्यू फैक्ट्स. मैप में कंटेन्स एज मैनी एज फैक्ट एज अ बिग बुक्स. मैप में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है जैसे एक बुक में होती है. क्लियर? many maps are put together we get an atlas. जब हम बहुत सारे मैप को एक साथ लगा देते हैं तो उसे हम कहते हैं एटलस. आपने एटलस सुना होगा. एटलस में क्या होता है? बहुत सारे मैप होते हैं. रिवर बताता है, माउंटेन, प्लेट्यू, सब चीज बताया जाता है उसमें. तो एटलस को कहते हैं ग्रुप ऑफ, जिसमें बहुत सारे many maps are put together we get atlas. Clear? मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन द ग्लोब. हमको ग्लोब में ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ मिलती है? मैप्स में मिलती है. क्लियर है? तो इसीलिए हम मैप्स का यूज करते हैं. अब मैप क्या होता है ये आप देखिए. मैप को आपको इसका अच्छे से याद कीजिएगा. व्हाट इज मैप? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पर देखिएगा, इसका आंसर दिख रहा है. ए मैप is the representation or the drawing of the earth surface. हम अर्थ सरफेस को किसी भी फ्लैट पेपर में ड्रॉ करते हैं विथ स्केल, है ना, एक मेजरमेंट के साथ हम उसको बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड मैप. क्लियर? अब मैप होते हैं 3 टाइप के. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप आर देयर आर. आपको स्केल में समझाती हूँ कि कैसे होता है, स्केल हम कैसे लेते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप. कितने प्रकार के मैप होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ मैप. अब कौन कौन से मैप हैं? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप. क्लियर? 3 टाइप के मैप है ना. तो पहला फिजिकल मैप क्या होता है? आप इसको बिल्कुल कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा कि फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप क्या होते हैं. क्लियर होना चाहिए डिफरेंस. देखिए, आपको पता है फिजिकल मैप, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स.
जिस मैप से हमको नेचुरल फीचर्स दिखते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, ओशंस कहाँ पे है, जब ये पता चलता है किसी मैप को देखने से, तो हम उसे कहते हैं फिजिकल मैप। आप मार्केट में जाओगे या आपको स्कूल में भी जाओगे तो आपको देखना प्लेन मैप मिलता है, मतलब एक सिर्फ इंडिया का बाहर का नक्शा बना रहता है आउटलाइन, और अंदर में वो प्लेन होता है, उसे हम कहते हैं फिजिकल मैप। क्लियर? पॉलिटिकल मैप, मैप शोइंग सिटीज, जिस मैप में सिटी शो करता है, टाउन शो करता है, विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज और स्टेट को शो करता है, उसे ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज, और उसकी बाउंड्री के साथ शो करता है, उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। क्लियर? सम मैप्स, थीमेटिक मैप क्या होता है? सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमको देते हैं। किसके बारे में देते हैं वो इंफॉर्मेशन? जैसे रोड कहाँ से कहाँ गई है, आपका रेनफॉल मैप्स, बारिश कैसे हो रही है उसका मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, ये आपके फॉरेस्ट एरिया कहाँ कहाँ है, इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ है, ये सब होता है थीमेटिक मैप से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑफ दिस मैप्स। ठीक है? और दिस मैप के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। आपको कितने टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं? फिजिकल, पॉलिटिकल। फिजिकल मैप में नेचुरल फीचर्स बताता है, ठीक है, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर्स, ओशन एक्सेट्रा। और पॉलिटिकल में ये कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसकी बाउंड्री के साथ शो करता है, ठीक है, सिटीज, टाउन एंड विलेजेस, इसे हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। थीमेटिक मैप, इसमें हमको किसी खास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है, रोड के बारे में, रेनफॉल, इंडस्ट्रीज के बारे में, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में भी, तो इसे हम कहते हैं थीमेटिक मैप। अब कंपोनेंट्स, मैप हम कैसे बनाते हैं? 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप के: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, ये आपका कंपोनेंट्स होते हैं मैप के। क्लियर है? 3 कंपोनेंट्स हैं आपके, ये आपको याद रखना है। 3 कंपोनेंट्स। देखिएगा आगे, ये देखिए, ये मैप जो दिखा रहा है, ये क्या है मैप में? देखिए कि देखिए बाउंड्रीज दिखा रहा है, ये क्या है? आपका मैप है, ये पॉलिटिकल मैप आ गया। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आप देखिए, ये देखिए, ये है थीमेटिक मैप। इसमें आपको दिखा रहा है, देखिए ये पानी पानी वाला हिस्सा है, देखिए रोड कहाँ से है, क्या क्या चीजें हैं, ये आपको दिखा रहा है ना, रूट दिखा रहा है, रोड दिखा रहा है, तो ये है थीमेटिक मैप। क्लियर? अब देखिए डिस्टेंस मैप जो है, उसमें डिस्टेंस आपको, अब पूरी, अब मान लो हम लोग को इंडिया बनाना है, तो क्या हम पूरा इंडिया को एक छोटे से पेपर में हम इंडिया बना सकते हैं क्या? नहीं पॉसिबल है ना। अब आपको इसके लिए क्या करना होगा? पूरे मैप बनाते समय हमको डिस्टेंस का ध्यान रखना होता है। मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। मैप क्या है? एक ड्राइंग है जो पूरे वर्ल्ड को एक छोटे से पेपर में भी ले आता है ना। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल और टू रिड्यूस स्किल्स। मैप जितना बड़ा अपन का, आपको पता है कि इन डिस्टेंस है, क्या उतना बड़ा मैप हम तो नहीं पेपर में बना सकते, तो हम तो इसको स्केल को रिड्यूस करके बनाते हैं। जैसे हम बोले कि 1 सेंटीमीटर, हमने इसको वहाँ पर लिख दे कि जब मैप बनाए तो कि 1 सेंटीमीटर की दूरी को जो मैप में 1 सेंटीमीटर जो दूर है, उसका मतलब होता है 1000 किलोमीटर दूर है। ठीक है, हमने लिख दिया कि स्केल मान लिया हमने कि जहाँ यदि मैप में 1 सेंटीमीटर दूरी दिख रही है, मतलब उसका है कि एक्चुअल वो कितना, ग्राउंड में कितना दूर होगा, 1000 किलोमीटर। तो इस तरीके का हम स्केल एक मेजर कर लेते हैं। और
or we can say maps are drawn to reduce scales, but this reduction is done very carefully so that the distance between the place is real. और इस रिडक्शन को बहुत ही केयरफुली तरीके से किया जा सकता है, करते हैं ताकि जो प्लेस का डिस्टेंस है वो बिल्कुल रियल लगे. It can only be possible when the small distance on a paper represent a large distance on a ground. मतलब small distance को हम लोग जो है पॉसिबल कैसे है, when जब स्मॉल डिस्टेंस को हम जब पेपर में करते हैं रिप्रेजेंट लार्ज डिस्टेंस. जैसे मैंने बताया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर हम पेपर में शो कर सकते हैं ना. स्केल इज द रेशियो बिटवीन. अब स्केल क्या होता है इसको भी बहुत अच्छे से देखिएगा. स्केल is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. स्केल इसको बोलते हैं. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मैं स्केल में लिख देती हूँ वहाँ पे मैप में कि 1 सेंटीमीटर यदि मैप में शो हो रहा है लेकिन ग्राउंड में कितना होगा वो 1000 किलोमीटर. तो इसको फॉर्मूला इसको ऐसे याद कीजिए डेफिनेशन को. स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस, रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. इसे स्केल कहते हैं. बहुत अच्छे से इसको कीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल. आप मान लीजिए कि आप एक यहाँ पर एक मैप बना रहे हैं, ये स्कूल है और ये आपका घर है. यहाँ से हम मान लेते हैं कि स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर. if you show this 10 kilometer distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter on the map will be shown by 2 kilometer. मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी ग्राउंड में जब हम देखते हैं तो उसका दूरी कितना है 10 किलोमीटर की है. ठीक है, क्लियर है. 10 किलोमीटर दूरी बताता है. लेकिन मैं अपना स्केल यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे आपके बुक में जो लिखा है मैं उसी को बता रही हूँ कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होगा 5 किलोमीटर. ठीक है, ऑन ए मैप इट मीन्स कि 2 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को वो कितना बता रहा है. देखिए फिर से, ये आपका मैप है, आपका ये स्कूल है और ये आपका घर है. यहाँ से इसकी दूरी आपको बता रहा है कि 10 किलोमीटर है. और मैंने बोला कि यहाँ से यदि मैं मैप में शो कर रही हूँ तो मैं लिख दूंगी कि 1 सेंटीमीटर की दूरी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. तो मेरे को यहाँ कितना शो करना पड़ेगा, खाली 1 सेंटीमीटर. मेरे को 10 किलोमीटर यहाँ शो करना, किलोमीटर नहीं शो करना पड़ेगा मैप में. मैं सिर्फ शो करूंगी 1 सेंटीमीटर, ताकि 1 सेंटीमीटर यहाँ ड्रॉ करूंगी तो आपको समझ में आएगा कि स्कूल कितना डिस्टेंस पे है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है. क्लियर. The scale of your drawing will be 1 centimeter. Thus the scale is very important. और स्केल जो है वो बहुत important हिस्सा है मैप का. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between two places on the map. यदि आपको स्केल पता है ना, कि तो आप आसानी से 2 स्टेट्स का डिफरेंस भी निकाल सकते हो, उनका डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हो. When large areas like continents or countries are shown on the paper, then we use a small scale. देखिए, अब स्केल भी होते हैं 2 टाइप्स के. अब देखिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा. स्केल्स, आप क्या, स्केल क्या होता है? स्केल इज अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. ये इसका क्या है, स्केल का डेफिनेशन. और स्केल्स 2 टाइप के होते हैं, एक स्मॉल स्केल मैप होता है और एक लार्ज स्केल मैप होता है. क्लियर. तो स्मॉल स्केल मैप में जो क्या होता है, स्मॉल स्केल मैप इज यूज्ड टू शो लार्ज एरिया. बड़ी स्मॉल स्केल में, हम इसको जस्ट रिवर्स है, देखिएगा ध्यान से. स्मॉल स्केल जो होता है मैप होता है, इसमें हम बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज के बारे में हम बात करते हैं. क्लियर. तो इसमें हम मेंशन करते हैं जैसे कि 5 सेंटीमीटर है ऑन द मैप सोज 500 किलोमीटर. दी मैं 5 सेंटीमीटर लिख रही हूँ तो वो वहां पे क्या मेंशन होगा, तो उसका ग्राउंड का क्या दूरी होगा, 500 किलोमीटर. ठीक है. तो स्मॉल स्केल मैप में हम दिखाते हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज या बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम बताते हैं. क्लियर. और सेकंड होता है लार्ज स्केल मैप. लार्ज स्केल इसमें क्या होता है, डिटेल नहीं होता है.
जो स्मॉल स्केल में है इतने पूरे डिटेलिंग्स नहीं होती है, और लार्ज स्केल में पूरे डिटेल्स होते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब लार्ज स्केल मैप में क्या होता है, स्केल यूज टू शो स्मॉल एरिया। जब हम किसी गांव का, किसी टाउन के बारे में हम बनाते हैं नक्शा, तो उसे लार्ज स्केल मैप कहते हैं। जस्ट उल्टा है, याद रखिएगा। जैसे हम मैप में शो कर रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर, तो ये मैप में शो करेंगे हम इसको, जब हम थस वी यूज ए लार्ज स्केल दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। जब हम 5 सेंटीमीटर लिखते हैं तो ग्राउंड का वो दूरी कितनी बता देगा, सिर्फ 500 मीटर्स बताता है ना। तो इसे कहते हैं, और हम गांव का, छोटी छोटी जगह का भी स्केल से तो लार्ज स्केल मैप में बताते हैं। क्लियर? अब देखिए, डायरेक्शन किसे कहते हैं। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। आपने डायरेक्शन देखा होगा किसी मैप वगैरह में, देखिएगा ऊपर में डायरेक्शन लिखा रहता है एन, एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। अपर राइट हैंड कॉर्नर में वहां पे लिखा रहता है एन। द एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। इसका एन मीन्स क्या है, वो नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। इट इज कॉल्ड नॉर्थ लाइन। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू विल फाइंड आउट द अदर डायरेक्शन। जब हम, यदि हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो हम इजिली कौन सा डायरेक्शन पता कर सकते हैं, सभी डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं। जब हमें यदि सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो हम आसानी से दूसरे डायरेक्शंस को भी पता लगा सकते हैं। और कितने डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना, ये आपको रखना है। द 4 मेजर, ये देखिए, ये एक मैप ऑफ विलेज है ये। अब यहाँ देखिए प्लेग्राउंड है, ट्री है। आगे का क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा, देखिएगा, मैं दिखाती हूँ आपको। डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसे क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, मेन पॉइंट्स जो है, ई नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये क्या है, कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है। अब अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। अब देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी एक डायरेक्शन आया है, ईस्ट और साउथ के बीच में भी आपको दिख रहा है डायरेक्शन, साउथ ईस्ट। साउथ एंड वेस्ट के बीच में आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन दिख रहा है, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आपको दिख रहा है नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये होते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। क्लियर? ये आपको याद रखना है, कार्डिनल पॉइंट्स क्या है और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। फाइंड out the following directions from the figure 4.1. The direction of the community center, the playground from the Vikas, comma the playground from the Vikas house. अब हमको बोल रहा है कि इसका डायरेक्शन बताइए। देखिए, कम्युनिटी सेंटर का डायरेक्शन बताइए, देखिएगा। अब देखिए कहाँ है कम्युनिटी सेंटर, ये देखिए है कम्युनिटी सेंटर, यहाँ दिख रहा है, ये है आपका कम्युनिटी सेंटर, ये है कम्युनिटी सेंटर। और आपको पूछ रहा है कि विकास का घर से कौन से डायरेक्शन में है। द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। अब इसका डायरेक्शन बताइए कहाँ पे है, कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है ना, ये देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में है। और डायरेक्शन ऑफ द स्कूल फ्रॉम द शॉप्स कहाँ पे है बताइए। ये आपका देखिए नॉर्थ है, तो ये आपका क्या होगा, ईस्ट हो जाएगा, ये आपका ईस्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट, और ये आपका साउथ हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब देखिए आपको स्कूल विकास का घर यहाँ पे है, डायरेक्शन। अब स्कूल देखिए, स्कूल यहाँ है, वहां से शॉप का डायरेक्शन कहाँ पे, ये देखिए शॉप का डायरेक्शन, स्कूल से डायरेक्शन ऑफ द स्कूल्स फ्रॉम द शॉप्स। तो स्कूल से फ्रॉम द शॉप, शॉप्स को देखिए यहाँ दुकान दिख रही है, और यहाँ से इसका डायरेक्शन कहाँ, ईस्ट की तरफ है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शंस पता चल जाते हैं। यदि हमको नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो हम आसानी से बाकी डायरेक्शंस को भी पता लगा जा सकते हैं।
और इससे हमको कैसे पता चलता है? कॉम्पास से हम इजिली पता लगा पाते हैं कि कौन सा डायरेक्शन है। We can find the direction of the place with the help of compass. It is an instrument used to find out the main direction. ये जो आपके पास यहाँ पे देखिएगा, ये है, इसको बोलते हैं कॉम्पास। इससे हमको डायरेक्शन पता चलता है। जब आप इसको स्ट्रेट रखेंगे तो इसके मैग्नेटिक नीडल्स होते हैं, इससे हमको आसानी से ये किस तरफ टर्न करते हैं, नॉर्थ साउथ की तरफ डायरेक्शन देते हैं। आप देखिए इसको नीडल, ये जो नीडल है बीच में, इसको ये जो है मैग्नेटिक नीडल, इससे हमको नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन पता चल जाता है। फिर बाकी आप दूसरे डायरेक्शंस पता चल जाता है। क्लियर? तो ये उसी डायरेक्शंस में आता है जिस डायरेक्शंस में नॉर्थ और साउथ होता है। अब देखिए सिंबल्स। इट इज द थर्ड। 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे। क्या क्या थे कंपोनेंट्स? डिस्टेंस पढ़ा हमने, डायरेक्शन देखा हमने, अब है सिंबल्स। आपने देखा होगा मैप में कभी कभी लाइन बनी हुई है, कहीं पर पेड़ ऐसे बने हुए हैं, कुछ सिंबल्स यूज किए रहते हैं ताकि हम सिंबल्स को देख के पता लगा सके कि ये यहाँ पर क्या दिखाना चाहता है। इट इज अ थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज। हम किसी भी बिल्डिंग, रोड, ब्रिज का एक्चुअल पिक्चर्स भी हम नहीं ड्रॉ कर सकते ना। ट्री, रेलवे लाइन, ये सब एक्चुअली में हम वहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सो दे आर शोन बाय यूजिंग द सर्टन लेटर, शेड, कलर्स। इसको हम किसी लेटर्स के द्वारा, किसी शेड के द्वारा, किसी कलर के द्वारा हम इसका सिंबल बनाते हैं और हम उसको यूज करते हैं। विद द यूज ऑफ दिस सिंबल्स मैप कैन बी ड्रॉन इजली एंड सिंपल टू रीड। और जब सिंबल हम पढ़ेंगे, उसको देख लेते हैं, तो इजली हमको पता चल जाता है कि कौन सी चीजें कहाँ पे है। इवन उससे मैप को रीड करना बहुत इजी हो जाता है। इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैनॉट आस्क समवन फॉर द डायरेक्शंस। आपको किसी का पता नहीं है कि डायरेक्शन कहाँ है, जाना है, लैंग्वेज नहीं आता है, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैप्स विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल्स। हम उसको मैप से सिंबल्स को देखते हुए हम उसका इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। Information from maps with the help of these symbols. Maps have an universal language. Maps का एक universal language होता है that can be understood by all. Maps में जो languages यूज होती है उसको बोलते हैं universal language, और जिसको सब कोई समझते हैं। There is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols. Some conventional symbols are shown. यहाँ देखिए कुछ symbols दिया है जो हर जगह मैप में यूज होते हैं, जैसे रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, रेलवे स्टेशन। तो क्या साइन यूज होता है वहाँ पे, ये आपको बता रहा है। रोड है, रोड के लिए देखिए क्या रहता है, मेटल, अनमेटल रोड के लिए क्या यूज करते हैं। बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री ऐसी दिखाता है, स्टेट की बाउंड्री ऐसी रहती है मैप में, और डिस्ट्रिक्ट्स को ऐसे शो करता है। रिवर देखो, रिवर के लिए क्या यूज करता है, इस तरीके का सिंबल है, वेल, टैंक। तो ये अलग अलग सिंबल दिखाए। देखिए पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ यूज करता है, पोस्ट एंड टेलीग्राम के लिए पीटीओ, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस, सेटलमेंट्स जहाँ लोग रहते हैं देखिए इसको यूज करते हैं, इस तरीके का सिंबल यूज होता है। ग्रेवयार्ड मीन्स शमशान घाट वगैरह के लिए देखिए इस तरीके से सिंबल यूज होते हैं। ट्रीज, पेड़ को हम इस तरीके से मैप में शो करते हैं, ग्रास को इस तरीके से शो करते हैं। टेम्पल है, टेम्पल के लिए हम इस तरीके का साइन यूज करते हैं, चर्च, मॉस्क, और इस तरीके से हम सिंबल्स यूज करते हैं। जो इंटरनेशनल सिंबल्स है ये हर जगह यूज होते हैं, तो जिसको देखकर हम आसानी से जान सकते हैं। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। और बहुत से कलर्स जो हैं एक ही पर्पस के लिए यूज है, जैसे कि जनरली ब्लू के लिए हम पानी, जब पानी शो करना तो हम ब्लू कलर यूज करते हैं। ब्राउन हम माउंटेन के लिए यूज करते हैं, येलो हम प्लेट्यूज के लिए यूज करते हैं, और ग्रीन हम
ग्रीन एरिया हम प्लेन्स के लिए यूज करते हैं, जहाँ पर प्लेन एरिया रहता है। क्लियर? अब ये भी देखिए, यहाँ पर एक है एक विलेज, उसकी सराउंडिंग्स एरिया को बता रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है बताइए, ये पेड़ लिखा है तो यहाँ पर क्या है, ट्रीज लगे हुए। देखा कि आपने देखा कि किस तरीके से सिंबल्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या सिंबल्स यूज हुए हैं। ये क्या है, पोस्टल एंड टेलीग्राफ ऑफिस। ये क्या है, पुलिस स्टेशन है यहाँ पे देखिए। और आप यहाँ देखिए ये पेड़ है, ट्रीज लगे हुए हैं। ये आपका मीटर गेज है, रेलवे स्टेशन शो कर रहा है यहाँ पे। ये आपका शमशान घाट मैंने बताया आपको, ये है। ये आपका टेम्पल है, यहाँ मॉस्क है ना। और तो इस तरीके से आपका देखिए सिंबल्स को हम यूज करते हैं। ये सब क्या एरिया दिखा रहे हैं, यहाँ सेटलमेंट एरियाज दिखा रहा है ना। तो ये आपका सेटलमेंट्स एरिया है। तो इस तरीके से हम सिंबल्स को यूज करते हैं मैप में दिखाने के लिए। अब हम देखेंगे स्केच। स्केच क्या होता है? स्केच इज अ रफ ड्राइंग। हम किसी भी चीज का स्केच बनाते हैं उसे भी हम कहते हैं स्केच, और उसे कहते हैं रफ ड्राइंग, इज अ रफ डायग्राम। Sketch is a drawing mainly based on a memory and spot observation and not to skill. Sketch हम कैसे करते हैं, किसी चीज को हम देख लेते हैं, उसका जस्ट अभी हमने देखा, अरे मेरे स्कूल का डिजाइन कुछ यहाँ से जा रहे थे, ये रोड बनी थी, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा था, इसके पास में एक हॉस्पिटल बना था, यहाँ पे कुछ था। एक जस्ट ये क्या है, रफ ड्राइंग है ना। एग्जैक्ट स्केल नहीं बनाया मैंने, यहाँ पर स्केल यूज नहीं किया, जैसे कि 1 किलोमीटर पे इतनी दूरी पर ये है, ये विदाउट स्केल है, ये जस्ट स्केच बनाया हमने, इसे कहते हैं स्केच। स्पॉट ऑब्जर्वेशन, किसी को देख के हम तुरंत स्केच बनाते हैं, उसे कहते हैं स्पॉट ऑब्जर्वेशन, इसमें स्केल यूज नहीं होता है। समटाइम्स ए रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर द पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रेस्पेक्ट टू द अदर प्लेस। कभी कभी ये रफ ड्राइंग हमको बना के दिखाना पड़ता है कि कौन सा एरिया कहाँ पे है, लोकेट हो रहा है, बताने के लिए तो हम यूज करते हैं। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड, आपको आपके दोस्त के घर जाना है, तो बट यू डोंट नो द वे, आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग, आपका दोस्त बताएगा यहाँ से ये रास्ता जा रहा है, ये सीधी रोड में पकड़ोगे, फिर यहाँ से एक राइट आप एक टर्न ले लोगे, तो यहाँ पर एक हॉस्पिटल दिखेगा, आप वहाँ से फिर एक टर्न ले लीजिएगा, तो फिर यहाँ पे पास में ही मेरा घर है। तो इस तरीके से कुछ वो रफ ड्राइंग आपको बताएगा, और उसको देखते हुए आप उसके घर पहुंच जाओगे। तो सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट अ स्केल, ये विदाउट स्केल यूज होता है, और इसे कहते हैं हम स्केच मैप। याद रखिएगा इसका डेफिनेशन भी। प्लेन, अ प्लेन इज अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। मैंने बताया कि हम छोटे से एरिया को हम लार्ज स्केल में ड्रॉ करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं, प्लेन। लार्ज स्केल मैप आपको पता है, जैसे कि आपके 2 स्केल मैप आपने देखे, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल मैप हम यूज करते हैं बड़ी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को शो करने के लिए, लेकिन लार्ज स्केल हम शो करते हैं छोटे छोटे टाउन्स या विलेज को शो करने के लिए हम लार्ज स्केल मैप का यूज करते हैं। बट देयर आर सर्टन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जांपल जैसे द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द, कभी हम किसी कमरे का लेंथ और उसकी लंबाई और चौड़ाई जानना चाहते हैं, विच कैन नॉट शोन इन अ मैप, लेकिन वो कभी मैप में शो नहीं हो पाता। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड ए प्लेन, उसको हम प्लेन बोलते हैं। जो हम छोटे से एक कमरे का बना रहे हैं कि हमको इसका नक्शा चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, हम प्लेन कहेंगे। तो ये आपका पूरा चैप्टर था, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और बुक्स में अपनी कॉपी में इसके शॉर्ट नोट्स वगैरह जो आप लिखना चाहते हैं उसे आप लिखिएगा।